गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 18 फरवरी 2024। 18 फरवरी की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आईसीसी ने लगाया यूके के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 17.5 साल का प्रतिबंध लगाया है। जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यूके स्थित क्लब क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष की अवधि के लिए सभी क्रिकेट गतिविधियों से गंभीर प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्णय अमीरात क्रिकेट बोर्ड के प्रतिभागियों के लिए भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के कई उल्लंघनों में उनकी संलिप्तता के मद्देनजर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें बैंकिंग टैक्स सम्मेलन में सिटी यूनियन बैंक ने कितने पुरस्कार जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 पुरस्कार जीते हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। डॉक्टर एन कामाकोडी के नेतृत्व में सिटी यूनियन बैंक ने उल्लेखनीय तकनीकी उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए 2023 में 19वें बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और प्रशस्ति पत्र में 7 पुरस्कार प्राप्त किए। तकनीकी कौशल के विजयी प्रदर्शन में डॉक्टर एन कामाकोडी के नेतृत्व में सिटी यूनियन बैंक ने 2023 में 19वें बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और प्रशस्ति पत्र में प्रभावशाली 7 पुरस्कार जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस ने बनाया है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाकर और समलैंगिक जोड़ों को समान माता पिता का अधिकार देकर इतिहास रच दिया है, जो देश के सामाजिक और कानूनी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। रूढ़िवादी चर्च के विरोध का सामना करने के बावजूद सांसदों ने विधेयक पारित कर दिया, जिससे ग्रीस इस तरह के प्रगतिशील कानून को अपनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई राष्ट्र बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खाद्य उद्यमियों के लिए सुफलम का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पशुपति कुमार पारस ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। श्री पशुपति कुमार पारस ने नेटवर्किंग, ज्ञान साझा करने और सरकारी योजनाओं के साथ स्टार्टअप को सहायता देने के लिए सुफलम कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन किया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस ने नेटवर्किंग को बढ़ावा देने, ज्ञान साझा करने और सरकारी योजनाओं तक पहुंचने में स्टार्टअप की सहायता करने में ऐसे आयोजनों के महत्व पर जोर देते हुए सुफलम स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कितने रुपए के रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 84,560 करोड़ रुपए को। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों की समग्र लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए बहुउद्देशीय समुद्री विमान सहित 84,560 करोड़ रुपए के सैन्य हार्डवेयर की खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इन खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। डीएसी ने जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी है उनमें नई पीढ़ी की टैंक रोधी माइंस, वायु रक्षा सामरिक नियंत्रण रडार, भारी वजन वाले टॉर्पीडो, मध्यम दूरी की समुद्री टोही व बहुउद्देशीय समुद्री विमान, फ्लाइट रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट तथा सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के न्यायाधीश नवाफ सलाम को आईसीजे का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेबनान का अध्यक्ष चुना गया है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नवाफ सलाम को अमेरिकी न्यायाधीश जॉन डोनोग्यू के स्थान पर हेग में आईसीजे का अध्यक्ष चुना गया।
अब ये आईसीजे क्या है, तो ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर उन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए इस प्रतिष्ठित पद पर रहने वाले पहले लेबनानी और दूसरे अरब के रूप में चिन्हित करता है। नवाफ सलाम फरवरी 2018 से आईसीजे के सदस्य हैं। वह वर्तमान में विश्व स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक पद पर हैं। उनकी नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय प्रक्षेप पद को उजागर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भुवनेश्वर में बागची श्री शंकरा कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नवीन पटनायक ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में बागची श्री शंकर कैंसर केंद्र और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। बेंगलुरु में श्री शंकर कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के सहयोग से स्थापित यह अत्याधुनिक सुविधा रोगियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कैंसर उपचार को सुलभ और किफायती बनाने में एक छलांग का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने परिसीमन और एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्तावों को खारिज किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य की विधानसभा ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। तमिलनाडु विधानसभा द्वारा 2 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से अपनाना केंद्र सरकार के एक राष्ट्र एक चुनाव और 2026 के बाद के परिसीमन प्रस्तावों का विरोध करता है। तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से 2 प्रस्तावों को अपनाकर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बयान दिया, जो एक राष्ट्र एक चुनाव और 2026 के बाद परिसीमन प्रक्रिया पर केंद्र सरकार के प्रस्तावों को चुनौती देते हैं। यह कदम अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों और अपनी चुनावी प्रक्रियाओं की स्वायत्तता को बनाए रखने पर राज्य के दृढ़ रूप को रेखांकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के करौली में प्रमुख लौह अयस्क भंडार की खोज की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान के करौली में। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। खान विभाग द्वारा पर्याप्त लौह अयस्क भंडार की खोज की घोषणा के बाद राजस्थान का करौली जिला खनिज अन्वेषण के लिए एक नए केंद्र बिंदु के रूप में उभरा है। खान विभाग द्वारा पर्याप्त लौह अयस्क भंडार की खोज की घोषणा के बाद राजस्थान का करौली जिला खनिज अन्वेषण के लिए एक नए केंद्र बिंदु के रूप में उभरा है। हिंडन के पास स्थित यह खोज लगभग 1888 हेक्टेयर में फैली हुई है और राज्य के औद्योगिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सागर आंकलन दिशा निर्देश लॉन्च किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री सर्वानंद सोनोवाल ने किए हैं। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल ने सागर आंकलन दिशा निर्देश लॉन्च किए। सागर आंकलन दिशा निर्देशों का उद्देश्य मैपिंग, बेंचमार्किंग और वैश्विक बेंचमार्क के साथ मानकों के सामंजस्य के माध्यम से भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव कहाँ शुरू होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जमुई में शुरू होगा। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। बिहार वन एवं पर्यावरण विभाग जमुई में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन करेगा। महोत्सव का उद्देश्य पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देना और लोगों को प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के बारे में शिक्षित करना है। इस महोत्सव के पीछे मुख्य उद्देश्य लोगों को इन प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूक करना है। इन पक्षियों के दुर्लभ होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वां वैश्विक आप्रवासन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में हुआ है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 14वें वैश्विक निवेश आप्रवासन शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के शांग्री-ला होटल में किया गया। शिखर सम्मेलन EB5, पुर्तगाल गोल्डन वीजा, यूके बिजनेस इमिग्रेशन और यूरोप गोल्डन वीजा जैसे आव्रजन कार्यक्रमों पर केंद्रित है। BLS ग्लोबल और एक्वेस्ट एडवाइजर्स ने दुनिया भर के आव्रजन विशेषज्ञों की एक विविध श्रृंखला को इकट्ठा करते हुए शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSF के कुत्ते का क्या नाम है जिसने ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में प्रथम स्थान जीतकर इतिहास रचा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिया नाम है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रिया नाम के BSF के 9 कुत्ते ने ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में पहला स्थान हासिल किया।
ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में पहला स्थान हासिल कर इतिहास रचने वाले बीएसएफ कुत्ते का नाम रिया है। रिया स्वदेशी भारतीय कुत्ते की नस्ल मुधोल हाउंड से संबंधित है। कांस्टेबल अशोक कुमार कुमावत के संचालन में रिया ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि पहली बार है जब किसी भारतीय नस्ल के कुत्ते ने इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लिया और जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानव आत्मा दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17 फरवरी को मनाया गया। यह दिवस क्यों मनाया गया, क्या उद्देश्य है, ये सभी पॉइंट्स हम जान लेते हैं। विश्व मानव आत्मा दिवस प्रत्येक वर्ष 17 फरवरी को मनाया जाता है। यह मानवीय भावना को प्रतिबिंबित करने और विस्मय और उद्देश्य की हमारी भावना के साथ फिर से जुड़ने का दिन है। इस अवकाश की स्थापना सबसे पहले 2003 में माइकल लेवी द्वारा की गई थी। यह हमारी मानवता को पहचानने और अपने आध्यात्मिक स्वरूप से जुड़ने का दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, उड़ान फेम एक्ट्रेस कविता चौधरी का कितने साल की आयु में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। टेलीविज़न की दुनिया के पुराने और पॉपुलर शो में से एक उड़ान में नजर आ चुकी एक्ट्रेस कविता चौधरी का निधन हो गया है। कविता कैंसर से पीड़ित थी और पिछले काफ़ी समय से वह इस बीमारी से जूझ रही थी। कविता चौधरी ने 67 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। रिपोर्ट के अनुसार कविता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अभिनेत्री 1980 के दशक में भारत में सर्फ डिटर्जेंट विज्ञापनों में गृहिणी का रोल अदा कर चुकी हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोज़ आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।